जिंदगी में जब कुछ समझ ना आए तो क्या करे? क्या करना चाहिए जब जिंदगी बोझ लगने लगे? मैं 30 साल का हूं और अभी भी बेरोजगार हूं। मैं बहुत परेशान हूं। मैं क्या करूं? मैं 25 साल का हूं और जीवन में हार मान चुका हूं। मैं क्या करूं? मैं अकेला हूं, कुछ नहीं कर पा रहा। मैं क्या करूं? मैं 2 साल में अरबपति बनना चाहता हूं। इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? मैं अमीर कैसे बनूं? ऐसे हैं आजकल के युवा के सवाल। मैं भी उन्हीं में से था और आप भी उन्हीं में से हो। लेकिन आपने कभी सोचा है कि आप अपने जीवन में कुछ कर क्यों नहीं पाते हो? और हम में से क्यों कुछ ही लोग अपने जीवन में सफल हो पाते हैं और बाकी सब जो भी सोचते हैं वो सिर्फ ख्वाहिश ही रह जाती है? जिंदगी में जब कुछ समझ ना आए तो क्या करे? यदि आप भी चाहते हो कि आप भी कुछ करो जीवन में, तो जो भी मैं आगे बताने वाला हूं उसे ध्यान से पढ़े। उसके बाद आप में एक नया जुनून आएगा और आप जो भी चाहते हो आप करोगे और कुछ बन के दिखाओगे और अपने जीवन में कुछ नया बदलाव भी लाओगे। जब हम किसी चीज को सोचते हैं और क्यों नहीं कर पाते हैं, हम बीच रास्ते में ही क्यों छोड़ दीज देते हैं? कई ऐसे भी हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा पढ़ाई की है लेकिन वे घर पर बैठे हैं। ऐसे क्यों है? और कई ऐसे हैं जो कुछ करने के लिए सोचते हैं और करना शुरू करते हैं। एक दिन किया, 2 दिन किया, 5 दिन किया, फिर वैसी हाल, और फिर 1 महीने बाद सोचेंगे और फिर वही हाल। ऐसे करते करते साल गुजर जाता है और आप अपने आप में ही डिप्रेशन में जाने लगते हो। और वही वीडियो जो मैंने डाली है, डिप्रेशन से बाहर निकलने के तरीके, ये सर्च करने लगते हो तो इस नौबत में जाना ही क्यों है? क्या आप सच में जिंदगी में कुछ करना चाहते हो? कुछ समय पहले मेरा एक दोस्त काफी दिनों से मुझसे मिलना चाहता था। जब मैं उससे मिला तो उसने मुझसे बोला कि भाई, मैं कॉलेज पूरा कर चुका हूं और मुझे अभी तक कोई काम नहीं मिला। क्या करूं? घर वाले भी बोल रहे हैं कि घर में ही बैठा रहता है। वर्टिकल बार कुछ काम नहीं करता। बहुत ज्यादा परेशान हूं। वर्टिकल बार, मैंने उसे बोला, अपनी परेशानी बताना और कर क्यों नहीं रहा? तो वो बोला, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, कैसे करूं। मैं चीजों में लगता हूं तो मैं अच्छे से फोकस नहीं कर पाता। मैंने बोला, एक काम कर, मुझे तेरा सिर्फ 15 से 16 घंटे चाहिए पूरे दिन के, वो भी सिर्फ 3 महीने तक। और जिंदगी में कभी भी तुझे जॉब की दिक्कत नहीं आएगी। तू जो भी करेगा वह खुद से करेगा। ऐसा तू बन जाएगा वर्टिकल बार और वो सारी स्किल तेरे पास आ जाएंगी। किंतु उसका जवाब था कि मैं इतने घंटे नहीं दे सकता, कोई जॉब ही दिला दे। भाई, 8 घंटे की वो ही मेरे लिए अच्छा रहेगा। मतबल दोस्तों, 3 महीने 15 से 16 घंटे नहीं दे सकता था, लेकिन वह जिंदगी भर 8 घंटे की नौकरी कर सकता है। यह उसे मंजूर है। लेकिन अगर वह 3 महीने तक अगर समय देता तो 3 महीने के बाद उसे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी रहती। लेकिन अगर वह 3 महीने तक अगर समय देता तो 3 महीने के बाद उसे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी रहती। उसमें यह होगा कि जो रिजल्ट होगा वो आने में समय लगेगा और आपके दिमाग में कई सारे प्रश्न आएंगे कि हो पाएगा कि नहीं, या कहीं मेहनत खराब तो नहीं चला जाएगा। लेकिन वही पर यदि आपको फोन चलाने को बोला जाए तो तुरंत आपको खुशी मिलती है। जाहिर सी बात है, क्यों करोगे वो सब काम जिसमें आपको मेहनत करना हो? और मुख्य यही कारण है जिसके वजह से सब रुक जाते हो। आपका कंफर्ट जोन एक दिन नहीं किया, कोई बात नहीं। आप पूरा दिन रेस्ट आराम करो, दूसरे दिन हफ्ते में एक दिन रेस्ट ले लो। लेकिन रोज अपने आप को ताना मत मारो। इसके जगह पर करो, दिशा कैसे चुनना है मैं अभी आपको बताऊंगा। दो सही रास्ता सही रास्ते का नहीं मिल पाना। जैसे ही हम 12वीं पास होते हैं या कॉलेज पूरा हो जाता है तो हम जगह जगह पूछना शुरू कर देते हैं क्या चीज सही रहेगा और क्या चीज सही नहीं रहेगा। कोई कुछ बताता है तो कोई कुछ, और कोई किसी चीज में ज्यादा पैसे बताता है तो हम बोलते हैं, अरे वाह, ये बहुत अच्छा है, इसी को करना है। उनमें जैसे ही लगते हैं ये समस्या है तो हमें पता लगता है कि इतना सारा मेहनत करना पड़ी ढेगा, ये चीज होना पड़ी ढेगा। वैसे ही हमारा मॉरल नीच लॉर्ड हो जाता है और फिर हम कुछ और सोचते हैं। फिर हम किसी और में लग जाते हैं और बोलते हैं, अरे वाह, ये बहुत अच्छा है। और ऐसी करते करते हमारा काफी साल ऐसे ही बीत जाते हैं। सही रास्ते का बहुत महत्व है। आपको सिर्फ एक चीज चुनना है कि आप सच में करना क्या चाहते हो। वर्टिकल बार जो आप सोच रहे हो वो किसी और के कहने पर सोच रहे हो या कहीं देखा है? वर्टिकल बार और सोच लिया आपने, और आप कुछ बिडेढ़ा क्यों करना चाहते हो? किससे तुलना कर रहे हो अपने आप को कि एक इंसान था, उसने बहुत कुछ किया था, मैं भी उसी के तरह करूंगा। लेकिन नहीं, आपको अपनी तरह करना है।
जो भी आप चाहते हो, किसी और की तरह नहीं करना है, अपनी तरह करना है। अपने आप में बेस्ट बनो और वो करो जो आप रियल में करना चाहते हो, जो सही मायने में आप करना चाहते हो। आपको भूख लगना बंद हो जाए, नींद आना बंद हो जाए, कुछ काम सोच रहे हो, फोन का भी ध्यान ना आए, वो आपका काम है। 3 आलस्य। हमें जिस चीज में इंटरेस्ट हो वो काम करने में मजा आ जाए तो आलस्य होता ही नहीं है। वर्टिकल बार मानता हूं, कई लोगों को पढ़ने का मन नहीं होता। ठीक है, आप थोड़ी पढ़ाई करो, ज्यादा मत करो। यदि कोई जबरदस्ती बोलता है कि पढ़ाई करो करो तो उसे बोलने दो और आप भूल जाओ। आप थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करते रहो ताकि आपको ज्ञान रहे कि आपके पास पढ़ाई में कुछ हो जाए। लेकिन मुख्य जो फोकस है वो अलग चीज में लगाओ जिसमें आप बेहतर कर सकते हो। पढ़ाई के साथ साथ पढ़ाई में मन नहीं लगता। यदि आपको पढ़ाई में अच्छा नहीं लग रहा है तो कोई अलग चीज चुनो जिसमें आपको अच्छा लगे और उस चीज को अपना टारगेट बनाओ, उस चीज को अपना भविष्य बनाओ। आप सोच रहे होंगे कि कैसे, वही मैं तरीका बताऊंगा कि एक कॉपी और पेन लो और जो भी आप जिंदगी में चाहते हो वो लिख डालो। और जो भी आपके पास अभी सोर्सेज हैं, फोन है ठीक है लिख दो, और एक लैपटॉप है या नहीं है तो मत लिखो, है तो लिखो। घर है तो ठीक है, घर की जरूरत नहीं है तो ठीक है वो लिख दो है। जो भी चीज है और जो चीज नहीं है और चीज आप चाहते हो वो सब चीजें आप लिख डालो और फिर देखो आपको करना क्या है। आपको अपना गोल टारगेट मिल जाएगा। आप वास्तव में क्या करना चाहते हो और क्या कर सकते हो। हमारी जिंदगी में 2 सपने होते हैं। नंबर 1, जो आप ख्वाहिश करते हो और नहीं हो पाने पर आप रोते हो। नंबर 2, जो आप सोचते हो, आपके पास प्रूफ होता है कि मैं कर दूंगा। आपके पास सभी सवालों के जवाब होते हैं। कैसे करोगे, क्या करोगे, कितना समय लग सकता है, क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ सकती है, क्या क्या समस्या आ सकती है। आप अपने आप से उस समय एक्सक्यूज नहीं करते, बहाना नहीं बनाते अपने आप को कि यह कारण है इसलिए नहीं कर पा रहा हूं। दिमाग हमारा बस मजा ही चाहता है, खुशी चाहता है। अब उसको आप जिसमें भी लगाना चाहो वो आपकी मर्जी है। मेरे पास टैलेंट नहीं, क्या करूं। कई लोग बोलते हैं कि मेरे पास टैलेंट ही नहीं है, मैं क्या करूं। सभी के दिमाग में टैलेंट का मतलब डांस, गाना, पेंटिंग, एक्टिंग, राइटिंग, ये ही सब आता है। लेकिन यही सब नहीं है, और भी बहुत कुछ है। यदि आप गूगल में चीजों को सर्च करने में एक्सपर्ट हो तो आप दूसरों को बोल सकते हो कि मैं सिखाऊंगा। इसके जगह पर आपको मुझे पैसे देना होगा। यदि आपको इंग्लिश बोलना आता है तो आप उसको बोलना सिखा सकते हो। आपको वेबसाइट बनाना आता है तो आप उसको बता सकते हो। आपके पास कुछ भी स्किल है या कुछ नया चीज कुछ भी आता हो, आपको जॉक्स करना या एक्टिंग करना या कुछ भी आता है, आपको कंप्यूटर विज्ञान का काफी अच्छा ज्ञान है या कंप्यूटर मोबाइल की काफी अच्छी जानकारी है, तो आप यूट्यूब में सिखा सकते हो या वेबसाइट पर बता सकते हो। एक्स्ट्रा ज्ञान है, डाटा एंट्री का ज्ञान है, आप फाइवर में जा सकते हो, क्लर्क में कर सकते हो। अब क्यों नहीं कर पा रहे हो? इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि एक तालाब है जिसमें सब लोग डूबे पड़े हैं और आप भी उसी तालाब में जाने की कोशिश कर रहे हो। जब जगह ही नहीं है तो कहां जाओगे? लेकिन इंटरनेट ऑनलाइन एक ऐसी जगह है जो समुद्र है जहां पर आपको ज्यादातर लोग नहीं मिलेंगे, बहुत कम लोग मिलेंगे। उम्मीद करता हूं आप सबको समझ में आ रहा होगा जो मैं बता रहा हूं। तो टैलेंट हर किसी के पास है और समझना यह है कि अभी आप क्या कर सकते हो। फिलहाल के लिए आपके पास क्या है? कुछ ना कुछ है, सिर्फ समझना है और शुरू कर दो। यदि आपको जानना चाहते हो या समझ नहीं आ रहा कि कैसे करना है जो आप चाहते हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। तो उम्मीद करता हूं जो भी मैंने आपको समझाया वो आपको समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा। जब जिंदगी में कुछ समझ ना आए तो क्या करें?